जहां इजराइल ईरान युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, लगभग 31 दिन पार कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। तो ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है ईरान, ये बड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं। जहां ट्रंप की मनमौजी से दुनिया लगातार परेशान हो रही है और अमेरिका की गारंटी का महत्व जो है वो खत्म होता जा रहा है। ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, इस बात को कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया गया है। बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति ने एक जिन्न को आजाद कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं जिन्न की क्यों बात करती हूँ। आपने दरअसल फिल्मों में देखा होगा, बच्चे जो देखते हैं कार्टून्स, उसमें आपने देखा होगा कि एक बॉटल खुलता है और उससे जिन्न बाहर निकलता है और उसको जो उसका मालिक आदेश देता है वो करने लगता है। लेकिन आज इस जिन्न का जिक्र क्यों हो रहा है? आज मैं इस रिपोर्ट में जिन्न का जिक्र क्यों कर रही हूँ? दरअसल अब ये जिन्न आखिर है कौन, ये समझना बेहद जरूरी हो गया है। जिन्न है न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ का। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साथ 31 दिन से जारी संघर्ष और ट्रंप की जिद की है कि ईरान के पास परमाणु हथियार कभी नहीं होना चाहिए। ये ट्रंप की जिद है। इसने मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया में न्यूक्लियर पावर बनने की रेस शुरू कर दी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल मार्च 2026 तक ईरान में अमेरिका इजराइल के हमलों को 31 दिन हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। दोनों ही तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप बार बार बयान बदलते हैं, लेकिन एक बात पर बिल्कुल अडिग है, अटके हुए हैं, और वो बात है ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, चाहे हालात कुछ भी हो। ट्रंप साफ कहते हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हुए तो मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं आएगी। लेकिन अब सवाल बनता है, ट्रंप का ये डर जो है ये बेबुनियाद है, ये समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो आपको जानकारी दे दूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 408.6 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया था। यानी कि एक लाइन से यह समझ में आता है कि ट्रंप का डर जो है ये गलत नहीं है। इतना मटेरियल नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए काफी माना जाता है। साथ ही ईरान के पास 200 किलो तक 20% एनरिच्ड मटेरियल भी है, जिसे आसानी से 90% वेपन ग्रेड यानी कि हथियार बनाने के लायक में बदला जा सकता है। ईरान के पास करीब 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है। वो अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वहीं रिसर्च से ये भी पता चलता है कि यह समस्या 2015 के JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से शुरू हुई। ओबामा प्रशासन के समय ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदियां स्वीकार की थी और बदले में सैंक्शंस हटाए गए थे। लेकिन 2018 में ट्रंप ने पहली बार अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया। उन्होंने इसे बहुत खराब डील बताया और इसका नतीजा क्या हुआ? ईरान ने भी अपनी कमिटमेंट्स तोड़ दी और एनरिचमेंट तेज कर दिया। 2025 में ट्रंप की दूसरी टर्म में फिर से बातचीत हुई, लेकिन ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी और हमलों ने स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। वही बात करें अगर हम जून 2025 में, तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, जिनमें 3 साइट्स बेहद महत्वपूर्ण थे, नतांज, फोर्डो और इस्फहान। नतांज, फोर्डो और इस्फहान, जी हाँ, जिस पे फिर से हमला हुआ, जिनसे प्रोग्राम को झटका लगा, लेकिन ईरान का रिजॉल्व नहीं टूटा।
ईरान ने साफ कहा, हमले किए हो लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। इस मामले पर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमले भले ही कुछ समय के लिए ईरान की महत्वाकांक्षा को रोक सकती है, लेकिन अगर ईरान का रिजीम बच गया तो वो और ज़्यादा दृढ़ होकर न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लिए अब ये अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। ट्रंप की मनमौजी नीति ने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि अमेरिका के साथ कोई समझौता टिकाऊ नहीं होगा या नहीं होता है। एक प्रशासन डील करता है तो दूसरा प्रशासन उसे तोड़ देता है। इससे ईरान जैसे देशों को लगता है कि न्यूक्लियर वेपन ही अपनी सुरक्षा की गारंटी है। अब ये रेस सिर्फ ईरान तक नहीं रुकने वाली है। कैसे? अब सोच रहे होंगे। दरअसल नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने कहा है कि ईरान की स्थिति उनके फैसले को सही साबित करती है। उन्होंने न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं छोड़े, ये भी कहा गया। याद कीजिए आप, लीबिया के गद्दाफी और इराक के सद्दाम हुसैन को दोनों ने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ा, लेकिन बाद में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। यूक्रेन ने सोवियत संघ के टूटने के बाद न्यूक्लियर वेपन छोड़े, लेकिन आज वो रूस के हमले का सामना कर रहा है। वहीं एशिया में भी इसका असर दिख रहा है। दक्षिण कोरिया के 76% लोग अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहते हैं। वे अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा नहीं करते। सऊदी अरब जैसे देश भी अगर ईरान न्यूक्लियर होता तो अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान पहले से ही न्यूक्लियर पावर है, लेकिन टेंशन बढ़ने पर वे भी अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं या बढ़ाएंगे। ताइवान ने 1988 में अमेरिकी दबाव में प्रोग्राम छोड़ा था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। वहीं अब अगर बात करें ट्रंप की नीति की, तो ट्रंप की नीति ने अमेरिका की गारंटी का मूल्य यानी कि वैल्यू जो है उसे घटा दिया है। दुनिया भर के देश ये सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका अपने पुराने वादों से मुकर सकता है तो हम क्यों सिर्फ उस पर निर्भर रहें, हम भी मुकर सकते हैं। कोई भी ये सोचेगा तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ सकती है। ये एक अनंत काल का रेस बन सकता है, जिसका अंत जो है वो कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का मुद्दा नहीं है। अगर न्यूक्लियर रेस तेज हुई तो ग्लोबल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। IAEA जैसे संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान का 60% एनरिच्ड यूरेनियम पहले से ही रिस्क है। हमले से साइट्स क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन मटेरियल अभी भी मौजूद है और जानकार ये भी कहते हैं कि ईरान फिर से ये हमला शुरू कर सकता है या उसको एनरिचमेंट बढ़ाना उसका वो भी कर सकता है। वहीं इस पर ट्रंप कहते हैं कि उनका मकसद शांति है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि 2018 की डील तोड़कर उन्होंने ही आग लगाई है, यानी कि ये जाल जो है ये ट्रंप की तरफ से ही बिछाया गया है और अब इस जाल को ट्रंप ही समेटने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि बातचीत मुश्किल हो गई है। ईरान भी अपना राइट टू एनरिच छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं ये भी याद रखना बेहद ज़रूरी है कि न्यूक्लियर वेपन कोई खेल नहीं है। एक छोटी सी गलती पूरी मानवता को खतरे में डाल सकती है। ट्रंप की ईरान पॉलिसी ने एक जिन्न बाहर निकाल दिया है, लेकिन अब ये सवाल है कि इसे वापस बोतल में डालने के लिए क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, दुनिया क्या करेगी? क्योंकि लगातार युद्ध जो है हर दिन बढ़ता जा रहा है। 31 दिन पार कर चुका है ये युद्ध। अब सोचिए कि किस मुहाने पर हम खड़े हैं। बार बार न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर साइट्स का जिक्र होता है और कहा जाता है कि इजराइल अब इस तैयारी में है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले होंगे। और हमने बीते दिनों ये देखा भी कि ईरान की तरफ से इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स के पास हमले भी किए गए। तो ये युद्ध जो है वो अब महायुद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है और इस महायुद्ध के बीच हम आपको
तमाम कवरेज दिखाएंगे पूरे डिटेल के साथ, हर एक मुद्दे को डिकोड करके।